Dr. Zakir Naik is probably the most dangerous man in the world today to Christianity. Zakir Naik's Peace TV has been fined in the UK. That's the latest update that we are getting for you at this point in time. बांग्लादेश ने विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के भाषणों पर पाबंदी लगा दी है। Cable operators in Sri Lanka have also blocked hate preacher Zakir Naik's Peace TV. I'm sure आप लोगों ने जाकिर नाइक का नाम तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है नाम तो उसके वीडियोस तो जरूर ही देखे होंगे। जाकिर नाइक के जो वीडियोस होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोवोकेटिव होते हैं। सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं, दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके लिए प्रोवोकेटिव होते हैं। जितने भी लोग जाकिर नाइक के वीडियोस को देखते हैं या तो उससे बहुत ज्यादा वो रेडिकलाइज होते हैं या तो वो जाकिर नाइक के स्पीचेस के कारण कम्युनल डिसहार्मनी को प्रमोट करते हैं। यहाँ तक कि जाकिर नाइक के वीडियोस देखने के बाद बहुत सारे लोग आतंकवादी बन गए और आतंकवादी बनने के बाद उन्होंने बहुत सारे ब्लास्ट किए, बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान ली। और इसी जाकिर नाइक के साथ हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उनका बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। उनके जो पॉलिटिशियंस हैं जाकिर नाइक से मिलते रहते हैं, उनको प्रेज करते हैं और इसी कारण से कुछ सालों पहले राजीव गांधी फाउंडेशन का जो FCRA लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जाकिर नाइक के बारे में, जाकिर नाइक है कौन, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी इतना ज़्यादा मोहब्बत क्यों करती है जाकिर नाइक से। जाकिर नाइक एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारे सोसाइटी के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी प्रमोट करता है। इसके जो स्पीचेस होते हैं, इसके जो वीडियोस होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव होते हैं और वो किसी भी रिलीजन की आप बात कर लो, हर रिलीजन के ऊपर ये ऐसे ही बातें करता है। नॉर्मली इसका जो मेन टारगेट होता है वो हिंदुइज्म होता है और हिंदुइज्म के बारे में ये ऐसे जहर उगलता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदुइज्म से बिलोंग करता है वो इसके वीडियोस को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। और सिर्फ हिंदुइज्म से आने वाले लोग गुस्से में नहीं आते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, जाकिर नाइक के वीडियोस देखने के बाद वो रेडिकलाइज होते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और फिर वो आतंकवादी बन जाते हैं और उसके बाद वो बॉम्ब ब्लास्ट कर लेते हैं। और ऐसा ही एक बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया था बांग्लादेश में। बांग्लादेश के अंदर जब जाकिर नाइक के वीडियोज़ कुछ लोगों ने देखे तो वो रेडिकलाइज हुए। रेडिकलाइज होने के बाद उन्होंने आतंकवादी बनने की ठान ली। फिर उन्होंने बॉम्ब का इंतज़ाम किया। उसके बाद उन्होंने अटैक किया एक कैफ़े में और कैफ़े में बॉम्ब ब्लास्ट करने के बाद बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान ले ली। और इस कारण से जाकिर नाइक बांग्लादेश में वांटेड है। जाकिर नाइक का एक टीवी चैनल भी हुआ करता था जिसका नाम था पीस टीवी। फिलहाल ये अभी इंडिया के अंदर बैन किया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रोवोकेटिव स्पीचेस देता था और उसके थ्रू लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करता था। तो ये 2016 तक पीस टीवी के माध्यम से और यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से लोगों के अंदर हेट्रेड फैलाता था। फिर उसके बाद इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने शिकंजा कसा और 2016 में इसको बैन कर दिया गया और इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे। NIA ने जाकिर नाइक के ऊपर हेट्रेड और टेररिज्म प्रमोट करने के चार्जेस लगाए, जिसके बाद कि जाकिर नाइक इंडिया से भागकर मलेशिया में छिप गया और फिलहाल अभी ये मलेशिया में ही रहता है। और ऐसा नहीं है कि जाकिर नाइक सिर्फ हेट स्पीच देता है, ये महिलाओं से कितना ज़्यादा नफरत करता है और किस तरीके से महिलाओं के बारे में क्या क्या सोचता है वो आप इन स्लाइड्स में देख सकते हो, पढ़ सकते हो। जब जाकिर नाइक को बैन किया गया था तो उस समय पे एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो दिग्विजय सिंह है वो जाकिर नाइक का कितना ज़्यादा प्रशंसा कर रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि वो जाकिर नाइक को अपना गुरु मानते हैं, उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेते हैं। फितरती लोग, हम 1000 साल से ज्यादा रहते हुए हिंदू मुसलमानों में जो खाई पैदा करते हैं उस पे पुल बनाने का काम डॉक्टर साहब आप कर सकते हैं। आपको इस बात को हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं। मैंने आपकी तारीफ सुनी थी, आज मैंने जो मजमा यहां देखा है वाकई में ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि दिग्विजय सिंह जी जाकिर नाइक के कितने बड़े फैन हैं, उनको कितना गुरु मानते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये ना पता हो, लेकिन जो दिग्विजय सिंह है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर है। कमलनाथ जी जो कि कांग्रेस की तरफ से CM पद के लिए खड़े हुए हैं, उनके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो दिग्विजय सिंह जी का ही आता है। अब यहाँ से आप ये देखना कि कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जी का जाकिर नाइक के लिए जो मोहब्बत है वो कितना ज़्यादा है। जाकिर नाइक ने कुछ सालों पहले एक अफवाह फैलाया कि इंडियन गवर्नमेंट मेरे से मेरे कनेक्शंस यूज़ करना चाहती है ताकि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, उनके साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो सके और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे पास कुछ लोग भेजे थे। अब जाकिर नाइक की इस स्टेटमेंट आने के बाद जो दिग्विजय सिंह जी थे, जिनका की बहुत क्लोज कनेक्शन है जाकिर नाइक से, वो तो आपने वीडियो में ही देखा। तो दिग्विजय सिंह जी का पूछना था हमारे इंडियन गवर्नमेंट से कि आखिर जाकिर नाइक के इस स्टेटमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है।
फिर इसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन, जो कि एक अपने आप को एनजीओ बताता है, तो ये जो एनजीओ है वो जाकिर नाइक से पैसे लेता था और साथ ही साथ जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनसे पैसे लेता था। और इस कारण से राजीव गांधी फाउंडेशन का जो FCRA लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया था। FCRA लाइसेंस किसी भी एनजीओ को ये राइट देता है कि आप इंडिया के बाहर के किसी भी व्यक्ति से या ऑर्गेनाइजेशन से आप पैसे ले सकते हो और उसको अपने वेलफेयर में यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके जो डिटेल्स होंगे वो आपको इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर करने होंगे। बट जो डिटेल्स राजीव गांधी फाउंडेशन से इंडियन गवर्नमेंट को मिले उसमें बहुत सारा झोल था और इस कारण से राजीव गांधी फाउंडेशन का FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब जाकिर नाइक से राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे लेते थे और पैसे लेकर उसको पता नहीं कहाँ पे यूज किया जाता था, ये किसी को भी आइडिया नहीं है। जाकिर नाइक ने खुद ये बताया था कि मैं तब तक इंडिया नहीं लौटूंगा जब तक कि बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया के अंदर है। जाकिर नाइक का ये कहना था कि जब कांग्रेस पार्टी पावर में आती है इंडिया के अंदर तब वो इंडिया में आएगा, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो जाकिर नाइक के लिए कम प्रॉब्लम्स खड़े करेगी। तो इस तरह से जाकिर नाइक का जो कनेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ अक्सर दिखता है और जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं उनके साथ भी दिखता है। तो इन सब फैक्ट्स को जानने के बाद आपको क्या लगता है, जाकिर नाइक से इतना ज्यादा मोहब्बत कांग्रेस पार्टी क्यों करती है? दिग्विजय सिंह जी जाकिर नाइक को अपना गुरु क्यों मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।